session we are going to discuss about the linear programming. Now, what is linear programming problem? And before understanding the definition of linear programming, उसके पहले जो भी जरूरी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं. उसमें हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन है ax plus by plus c equals to 0, then ax plus by plus c greater than 0, ax plus by plus c less than 0, ax plus by plus c greater than equal to 0, ax plus by plus c less than equal to 0. ये डिफरेंट इक्वेशंस कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देंगे इसके तरफ. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. यहां कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन and it is not passing through the origin. So okay, so this equation represents a straight line not passing through the origin. Okay, now just look at this one. The symbol is greater than. इसका मतलब ये जो है it is an inequation in two variables x and y. If we look at the third one also, यहां पर भी this is less than equal to 0. इसका मतलब ये भी एक inequation है. दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये भी एक इक्वेशन है. एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी एक इक्वेशन है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, सिर्फ ये एक इक्वेशन है. इट इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. बट अदर दीज फोर थिंग्स which are inequalities, this is greater than symbol, less than, greater than equal to and less than equal to. तो ये जो चारों चीजें हैं, ये चीजें क्या बताती है वो अभी हम ध्यान देने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग कि जैसे कि अभी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है. नाउ आई एम ड्राइंग दिस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस. और एक लाइन जो हमने फर्स्ट ड्रॉ की थी, आई एम ड्राइंग इट अगेन. तो ये हमारी लाइन होगी और जनरल मान लेते हैं कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन है. अब इस लाइन ने क्या किया है, हमारा जो प्लेन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया. ये जो क्या किया इसने, हमारे प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, तो इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी एक हाफ प्लेन रहेगा, ये भी एक हाफ प्लेन रहेगा. ओके, सो मान लीजिए कि ये है हमारा ax प्लस by प्लस c greater than 0 and this is ax plus by plus c less than 0. Okay, इसका मतलब ये एक इक्वेशन, it represents half plane. What is half plane? It is the area divided by the straight lines in the plane. मतलब प्लेन में जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन क्या करती है, प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. और वो दोनों जो इक्वल पार्ट्स रहेंगे उनको हम कहते हैं हाफ प्लेन. और ये जो हाफ प्लेन का इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, ax प्लस by प्लस c. अब यहां पर ग्रेटर देन भी रह सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू. ओके, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है. लेकिन अब ये ध्यान देंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. अगर ग्रेटर देन सिंबल है तो फिर क्या. एक चीज जो अभी आपने समझी है, दिस इज कि लाइन जो है वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. और ये जो है हाफ प्लेन रहेगा, दिस इज ऑल्सो हाफ प्लेन. ओके, लेकिन अगर साथ में मैंने यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल डाल दिया तो क्या होने वाला है, इस हाफ प्लेन, दिस इज हाफ प्लेन, एंटायरली हाफ प्लेन. ओके, तो अगर ग्रेटर देन सिंबल है तो इस हाफ प्लेन के साथ हमारा ये जो लाइन रहेगा वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, तो अगर मैं इसे बताऊं आपको तो हमें ये याद रखना है कि व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें दो चीजें रहने वाली है. नंबर वन हाफ प्लेन एंड नंबर टू द लाइन इटसेल्फ. सेम थिंग हियर ऑल्सो. अगर ये लेस देन और इक्वल टू है तो इसमें दिस पोर्शन तो आएगा ही. व्हाट इज दिस, ये कौन सा पोर्शन है, इसी को हम हाफ प्लेन कहने वाले हैं, लाइन के अदर साइड वाला पोर्शन. सो दिस इज ऑल्सो भी हाफ प्लेन. लेकिन इसमें लेस देन इक्वल टू सिंबल है तो along with this region हमें इसमें लाइन को भी कंसिडर करना है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. जस्ट लेट मी रिपीट. इट रिप्रेजेंट्स प्योर हाफ प्लेन. लेस देन इक्वल टू 0, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्योर हाफ प्लेन. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें हाफ प्लेन भी रहेगा along with the line. लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब भी हाफ प्लेन along with the line.
नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन, चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते एंड लेट अस लुक एट द कॉन्वेक्स सेट क्या होता है वो हम देखते हैं. कॉन्वेक्स सेट. नाउ लेट मी ड्रॉ सम फिगर्स. ओके, नाउ these are certain plane figures in front of us. क्या करना है इस प्लेन फिगर्स में? ये एक पॉइंट लिया मैंने, दूसरा पॉइंट लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. टेक एनीवेयर, कोई भी दो पॉइंट्स लीजिए. यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया, कहीं पर भी दो पॉइंट लीजिए. यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन कर दो. ओके, यहां एक पॉइंट लिया, यहां एक पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन कर दिया. अब आप ध्यान देंगे कि इस फिगर में मैंने कहीं पर भी दो पॉइंट्स लिए और उन दोनों पॉइंट्स को, ये सपोज पॉइंट ए है, ये बी है, और मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया. तो ये जो सेगमेंट है ए बी, दिस सेगमेंट ए बी इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द सर्कल. ओके, टेक एनी टू पॉइंट्स इनटू द फिगर, join them. If the line segment lies inside the figure, then this figure is called as convex. Convex. Again, you can see it is a triangle. Triangle के अंदर कहीं पर भी दो पॉइंट्स ले, इनको ज्वाइन कर दो. अब क्लियरली है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो ट्राइंगल के अंदर, इसका मतलब ये भी कॉन्वेक्स है. अगेन दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, हमने ड्रॉ किया. इस क्वाड्रिलेटरल में कहीं पर भी दो पॉइंट्स लीजिए. ये मैंने पॉइंट ले लिए, ये मैंने पॉइंट ले लिया, एनीवेयर. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? दिस फिगर इज ऑल्सो कॉन्वेक्स. ओके, अब यहां पर हमने एक ये पॉइंट लिया था, ये दूसरा पॉइंट ले लिया बी. ओके, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया. तो क्लियरली दिख रहा है कि दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट एंटायरली इनटू द सेगमेंट, एंटायरली इनटू द फिगर. ये जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन वो डायग्राम के बाहर निकला हुआ है. इसका मतलब ये जो फिगर है, इट इज नॉट कॉन्वेक्स. इट इज नॉट कॉन्वेक्स. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमें समझना है. ये कहां काम में आने वाला है? तो जब हम फिजिबल रीजन निकालेंगे, जब हमें फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है, तब ये काम में आने वाला है. तो इसलिए हमने अभी से पढ़ लिया कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं.